Welcome back, students. Today, the topic that we are going to cover is the animal kingdom or kingdom Animalia. There are different varieties of animals are there in this world. So, some peculiar characteristics that the animal bear that they are eukaryotes. Eukaryotes means their cell contain nucleus. Means all the animal who have a cell which has nucleus is called eukaryotes. Another is multicellular. The spelling is mistaken over here. It's not multicultural, means multicellular, means their body is made up of more than one cell. Multicellular. And the last topic is heterotropic, means their mode of nutrition is heterotropic. They cannot make their own food. They directly or indirectly depend on plant for their food. तो तीन मेन बातें आती हैं एनिमल किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स में. पहला, सब यूकैरियोटिक होते हैं. दूसरा, सब मल्टीसेलुलर होते हैं. और तीसरा, सब हेटेरोट्रॉपिक होते हैं. वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपना खाने के लिए. नेक्स्ट आते हैं हम लोग. All animals are further classified into two सब किंगडम. इस दुनिया में तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनको पढ़ने के लिए उनको मेन दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक का नाम है नॉन कॉर्डाट्स और दूसरा का नाम है कॉर्डाट्स. सो नॉन कॉर्डाट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव वर्टिब्रल कॉलम. जिस एनिमल के पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम मीन्स रीढ़ की हड्डी, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है उनको नॉन कॉर्डेट कहा गया, और जिनके पास रीढ़ की हड्डी है उनको क्या कहा गया? कॉर्डेट्स. यस, वेरी गुड. तो एनिमल को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, कॉर्डाटा एंड नॉन कॉर्डाटा. अब नॉन कॉर्डाटा के बारे में बात करें. नॉन कॉर्डाटा फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल फाइलम्स. नॉन कॉर्डाटा को भी फर्दर डिवाइड किया गया और इसके अंदर में बहुत सारे फाइलम आए. कौन कौन से फाइलम? फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम नाइटेरिया, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस. देखो सब लिखा हुआ है. फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम कोलिएंट्रा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम नेमाटोडा, फाइलम एनालिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलास्का, फाइलम एकाइनोडर्माटा, बहुत कुछ. देखो कुल मिला के 8 हैं. देखो इसको ढंग से. फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम कोलिएंट्रा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम नेमाटोडा, फाइलम एनालिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलास्का, फाइलम एकाइनोडर्माटा. अब हम बात करते हैं कॉर्डाटा के बारे में. कॉर्डाटा के बारे में बात करेंगे. कॉर्डाटा किसको कहते हैं? जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी है वो कॉर्डाटा. और कॉर्डाटा को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सा? फाइलम प्रोटोकॉर्डाटा एंड फाइलम वर्टिब्रेटा. मतलब जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी जस्ट आ रही है बट वेल डेवलप्ड नहीं है, अच्छे से डेवलप्ड नहीं है, उनको प्रोटोकॉर्डाटा. प्रो मतलब पहले वाला कॉर्डाटा, मतलब नॉट वेल डेवलप्ड कॉर्डाटा. और जिसमें अच्छे से वर्टिब्रल कॉलम डेवलप्ड हो गया उनको नाम तो अलग से ही दे दिया गया, फाइलम वर्टिब्रेटा. मीन्स इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलता है, रीढ़ की हड्डी देखने को मिलती है, क्लियरली इनमें देखने को मिलता है, बट नॉट वेल डेवलप्ड, अच्छे से देखने को नहीं मिलता. अब फाइलम वर्टिब्रेटा को भी डिवाइड किया गया है. देखो ये क्लासेस हैं, 5 क्लास हैं मेन. क्लास पीसेस, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एप्स एंड क्लास मैमेलिया. इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट डिटेल अबाउट दिस ऑल टॉपिक्स, बट फर्दर we are going to study about non-chordata. And the first phylum in the non-chordata was, कौन था first phylum? Phylum Porifera. So we are going to discuss about phylum Porifera. Whenever
we are going to discuss about any kind of phylum or classes and all. Before that, you must understand and you must know the example of that phylum. मतलब इसको यदि हिंदी में बोलूँ, बहुत क्लियरली बात समझो कि यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में आप पढ़ने जाओ या किसी भी फाइलम के बारे में पढ़ने जाओ, तो इस बात का ध्यान रखो कि फाइलम पढ़ने के पहले उस ऑर्गेनिज्म को अपने दिमाग में लाना ज़रूरी है। जैसे ही उस ऑर्गेनिज्म को अपने दिमाग में लाओगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स खुद ब खुद याद आने लगेंगे, और जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स याद आने लगेंगे उसको लिख दोगे, हो जाएगा कंप्लीट। जैसे फाइलम पॉलीफेरा, फाइलम पॉलीफेरा। इस फाइलम पॉलीफेरा के बारे में एग्जाम्पल में देखते हैं क्या दिखता है। ये देखो, ये है एग्जाम्पल, ये है स्पॉन्जेस। इसके बॉडी में देखो जहाँ तहाँ छेद दिखाई दे रहा है, ये देखो ये छेद दिखाई दे रहा है, ये देखो ये दिखाई दे रहा है, बहुत सारा छेद है। और सबसे खास बात, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो समुद्र के सबसे निचले सतह पे चिपक करके हिलता रहता है पानी के साथ। ये एक ऐसा एनिमल है जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता, चिपका हुआ। दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं है जो एक ही जगह स्थिर रहते हैं, बट ये स्थिर रहता है। और सबसे खास बात, इसमें आपको कोई भी ऑर्गेन या कोई भी सिस्टम्स डेवलप दिखाई नहीं देंगे। आपने एग्जांपल्स देखा, ये है स्पॉन्जेस, ये सब एग्जांपल है जो पॉलीफेरा का है। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स सारे चीज़ को बहुत क्रिस्टल क्लियर कर देगा। ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स विल क्रिस्टल क्लियर और द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ that particular organism. First of all, pori. Pori means pore, and fera means distribution. Means in the body of this organism, there are lots of pores. On the outer surface, on anterior surface, on every surface, you will see a lots of pores. नाम से ही पता चल गया ना कि पूरे बॉडी में पोर है। सो द वर्ड पॉलीफेरा मीन्स ऑर्गेनिज्म विथ होल्स, होल्स मीन्स पोर्स। और ये पोर, ये जो पोर आपने देखा, इसके बॉडी में जो छेद था, ये अंदर में एक नाला की तरह स्ट्रक्चर बना रखा है, कैनल सिस्टम बना रखा है, जिस कैनल सिस्टम से होकर के वाटर, फूड और ऑक्सीजन जाते और आते हैं। है ना, समझ में आया कि ये जो भी आपने देखा स्ट्रक्चर, इनके बॉडी में जितने भी छेद थे, ये अंदर में एक मेन पाइप से सब जुड़े हुए हैं, और इससे फूड जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, और ये सब इसको एब्जॉर्ब कर दे रहे हैं और बाद में निकाल दे रहे हैं। समझ में आया ना। सो दे आर नॉन मोटाइल, ये मूव नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होते। विथ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ सेल के क्लस्टर है, सेल्स के बने हुए हैं, इसमें कोई भी टिश्यू, ऑर्गेन सिस्टम नहीं, सिर्फ सेल का एग्रीगेट है। बहुत सारे सेल मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बन गया जिसका नाम पॉलीफेरा है। समझ में आया, सिर्फ सेल बने हुए हैं। सेल को टिश्यू बनना चाहिए था, टिश्यू को ऑर्गेन बनना चाहिए था, ऑर्गेन को ऑर्गेन सिस्टम बनना चाहिए था, तब जाकर के एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, दे आर मेनली मरीन ऑर्गेनिज्म, मतलब वो लोग समुद्र में पाए जाते हैं। विथ हार्ड आउट कोट कॉल्ड स्केलेटन, और उनका जो बॉडी है वो बाहर से हड्डी के जैसे सख्त है, हार्ड है। दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्ज, अंदर में पतला पतला पाइप है जो कि बोन्स की तरह है, हड्डी की तरह है, और वो पूरे बॉडी को स्केलेटन जैसा बना रखा है, हड्डी का जैसे स्ट्रक्चर दे रखा है, ताकि वो मजबूत रहे और कोई उसको आसानी से तोड़ ना सके। दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्ज, उनको क्या नाम दिया गया है, स्पॉन्ज। एग्जाम्पल साइकॉन, स्पॉन्जिला, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये स्पॉन्ज यानी कि पॉलीफेरा, फाइलम पॉलीफेरा समझ में आया होगा। बहुत अच्छा। अब हम बात करेंगे फाइलम कॉलिएंड्रा। चलो पहले इसके बारे में भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, as I told you earlier, that while you are going to study about any phylum or kingdom or anything else,
First of all, you have to remind the examples of that organism because it will clear all the basic characteristics of that particular phylum. Means आप लोगों को इस फाइलम के एग्जाम्पल्स देखने हैं। पहले इस एग्जाम्पल को देखिए, ये है सी एनिमोन, ये है सी एनिमोन और ये है हाइड्रा। हाइड्रा तो आप लोगों ने देखा ही है पहले कई बार। हाइड्रा में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे जो स्किन है ये 2 लेयर्स में, एक के बाद एक 2 लेयर देखो दिखाई दे रहा है ना, ग्रीन कलर के साथ येलो कलर। और ये देखो ये टेंटेकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के टिप में कुछ यू कैन से जहर जैसा पॉइजनस स्टिंगिंग पॉइजन करने वाला सेल है, जिसको हम लोग नाइडेरिया और टेनोफोरा भी बोलते हैं। चलो पढ़ते हैं आगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। और देखो इसमें भी टेंटाकल्स हैं बहुत सारे, इसमें भी टेंटाकल्स हैं। और ये मोस्टली वाटर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। हाइड्रा है, डबल लेयर है। और देखो इसके पास ये जो येलो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये इनका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है। यानी कि हम लोग का जैसे पेट है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, हम लोगों का जो एलिमेंट्री कैनाल है बिल्कुल वैसा ही एलिमेंट्री कैनाल एकदम छोटे से पाउच शेप में है। चलो पढ़ते क्या क्या है इसके बारे में लिखा हुआ। सो द वर्ड कोलिएंट्रा मीन्स ऑर्गेनिज्म विथ बॉडी कैविटी। मैंने दिखाया था ना, 2 बॉडी कैविटी है, मतलब बाहर का एक लेयर और उसके अंदर एक और लेयर, एक लेयर के अंदर दूसरा लेयर, इसको बोलते हैं बॉडी कैविटी। ये बॉडी कैविटी हम लोगों में बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। उसमें तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। आपने देखा पोडीफेरा के केस में बॉडी कैविटी था ही नहीं, इसमें अब बॉडी कैविटी मतलब एक लेयर के अंदर दूसरा लेयर बनना शुरू हुआ है ताकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे सकें। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं? यदि मान लो एक ये ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म को आप यदि बीचों बीच काटोगे तो इसको बोलेंगे बाईलेटरल सिमेट्रिकल। बाई मतलब 2 भागों में लेटरली कट गया, बाईलेटरल सिमेट्रिकल। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म है सपोज ऐसा गोला जैसा, तो इसको किस पॉइंट में काटा जा सकता है? किसी भी पॉइंट में काटा जा सकता है, बट रेडियस पकड़ के। देखो ये रेडियस बनाया ना मैंने, रेडियस पकड़ के, तो इसको बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। यानी कि आप यदि सी अर्चिन को देखो, ये देखो ये सी अर्चिन, यदि इसको आप डिवाइड करना चाहो कितने भागों में कट सकता है, तो रेडियस से, ये देखो ये रेडियस से जितना भाग में चाहो उसको आप काट सकते हैं, क्योंकि गोल है ना स्ट्रक्चर में। यहाँ से भी इसको देखो काट सकते हैं, रेडियस पकड़ के, गोल है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियली सिमेट्रिकल। अभी हम लोग रेडियली सिमेट्रिकल है या बाइलेटरल सिमेट्रिकल है? सोचो, हम लोग बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। हम लोगों को बीचों बीच ऐसे काटा जा सकता है, इक्वली 2 भागों में हम लोग इक्वल कट सकते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। सो दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स 2 लेयर ऑफ सेल्स दिखाई देता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पे 2 लेयर ऑफ सेल्स दिखाई दे रहे हैं ना, एक ये लेयर ग्रीन वाला बाहर की तरफ और येलो वाला अंदर की तरफ दिखाई दिया। 2 लेयर क्लियरली यहाँ विजिबल है, देखो ये देखो 2 लेयर, तो 2 लेयर ऑफ सेल्स दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ब्लास्टिक मीन्स लेयर, डिप्लो मीन्स 2 लेयर, डिप्लोब्लास्टिक लेयर। नेक्स्ट, दे आर कॉमनली कॉल्ड नाइडेरियंस। मैंने कहा था ना नाइडेरियंस कहा जाता है क्योंकि इन लोगों का ये जो टेंटकल है, इस टेंटकल के कॉर्नर में जहर निकलने वाला सेल्स होता है। ये जहर निकलने वाले सेल्स को नाइडोब्लास्ट बोलते हैं, नाइडोब्लास्ट। और ये नाइडोब्लास्ट किसी भी कीड़े को जब पकड़ता है तो डंक मारने लगता है, और डंक मार के उस कीड़े को मार डालता है। और जब ये मर जाता है तब इसे क्या करते हैं? इससे पकड़ते हैं, ये जो टेंटेकल्स देख रहे हो ना, इससे कीड़ों को पकड़ते हैं, उसको डंक मारते हैं, उसके बाद देखो ये होल है, मुंह है, इसके अंदर उसको डाल लेते हैं। है ना मजेदार?
तो ये नाइडेरियंस के फिंगर्स में बहुत सारा जहर है, और इस जहर को क्या बोलते हैं? जहर जो सिक्रीट करने वाला सेल है उसको क्या बोलते हैं? नाइडोब्लास्ट। नाइडोब्लास्ट से वो जहर निकालते हैं और उस जहर से खुद को भी बचाते हैं और अपने शिकार को भी पकड़ के फिर मुंह में डाल देते हैं। तो ये समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर पार्ट 6 भी तो पढ़ना है। पार्ट 6 अगले क्लास में पढ़ेंगे। बाय बाय।